तो बेटा इन लास्ट लेक्चर वी हैव डन दिस सम, गुड लक लिमिटेड का सम हमने ग्रॉस प्रॉफिट तक निकाल लिया था, 9,60,000 आया था बेटा। उसके आगे का अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सो बाकी लास्ट लेक्चर में किया है हमने। आ जाओ, अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हमको क्या क्या आइटम दिया था बेटा। सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या है आपका, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफिस पता है, यू ऑल नो दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 3 है अपने, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस चार्जेस। तो पहला क्या है बेटा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। फर्स्ट वन इज व्हाट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। और उसमें कौन सा है अपना, एडमिन एक्सपेंस है। कौन सा है पहला, एक ही था ना, डायरेक्टली दिया है एडमिन एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ठीक है। तो वो कितना है बेटा अपना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, 4 लाख, राइट। फिर सेकेंडली व्हाट, सेकेंड वन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सेकेंड अपना क्या था बेटा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ये आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस था, जिसमें डायरेक्टली आपको एडमिन एक्सपेंस दिया है। ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, ठीक है। अब इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में क्या है आपके पास, सेलिंग एक्सपेंस है बेटा। वो सेलिंग एक्सपेंसेस अपना कितना है, यस 1 लाख। सेलिंग एक्सपेंसेस व्हाट, 1 लाख। फिर ऑफिस एंड एडमिन हो गया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बचा क्या थर्ड वन, फाइनेंस, फाइनेंस चार्जेस, दैट इज फाइनेंस एक्सपेंस। अब फाइनेंस एक्सपेंस तो क्वेश्चन में है ही नहीं अपने पास, तो टोटल मार लिया तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, चलो टोटल कितना आएगा, 5 लाख हो गया। ये हो गया टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट इज 5 लाख, ठीक है, बराबर। अब लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करोगे तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, 6th वन। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा अपने को, यस ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। और क्वेश्चन में इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट तो माइनस करना ही है, तो ये मिल जाएगा बेटा अपने को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। चलो कितना आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, 9,60,000 माइनस 5 लाख कितना हो गया, 4,60,000, राइट। 4,60,000, दैट इज व्हाट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। अब क्या करना है बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट के बाद क्या करना है अपने को, लेस इंटरेस्ट, 7th वन लेस इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट में देखो अपने पास क्या था, इंटरेस्ट में क्या इंटरेस्ट पेमेंट है अपना लिए, अपने लिए इंटरेस्ट पेमेंट क्या है इसमें, देखो इंटरेस्ट पेमेंट तो वैसे कुछ दिया नहीं है बट इनडायरेक्टली दिया है, सी हियर 12.5% डिबेंचर्स, बाकी इधर इंटरेस्ट दिख रहा है किधर नहीं है ना। अब बेटा ये जो 12.5% आपका डिबेंचर है, 12.5% डिबेंचर, इट मींस ये 12.5% क्या होता है, दिस इज व्हाट इंटरेस्ट, दिस इज नथिंग बट योर इंटरेस्ट, दैट्स इट, यही है इंटरेस्ट आपका, बराबर है। अब ये जो इंटरेस्ट है 12.5% वाला, बराबर है। अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करो 4 लाख के ऊपर, 4 लाख का 12.5% कितना आ रहा है, वही इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा ना। अरे भाई आप कंपनी हो, आपने डिबेंचर इशू किया है तो डिबेंचर इशू किया है तो डिबेंचर इशू किया तो पब्लिक से पैसा मिला तो पब्लिक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। अब तो कंपनी पब्लिक को पैसा देगी कि नहीं, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, बराबर है। पब्लिक ने पैसा दिया तो कंपनी उसको क्या देगी, इंटरेस्ट देगी, 12.5% है पर एनम के बेसिस पे। तो 12.5% डिबेंचर मतलब हर साल 12.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना आ रहा है, 4 लाख का 12.5% निकाल लो जरा कितना आया,
ओके 50,000, चलो 4 लाख है, उसका 12.5% निकाला आपने, तो आ गया 50,000. सो दिस इज व्हाट डिबेंचर इंटरेस्ट. फोर लैख 12.5%. चलो कितना आ रहा है? 50,000. चलो कितना आ गया? 4,60,000 माइनस 50 कितना हो गया अपना? 4,10,000. ठीक है, ये 4,10,000 क्या हो गया आपका? प्रॉफिट. यही हो गया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट कि आफ्टर इंटरेस्ट. भाई इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो बिफोर कैसा होगा? सवाल ही नहीं उठता. ठीक है, ये आफ्टर हो गया, और इसी को बोलते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. क्या बोलते हैं? बराबर है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एनपीबीटी. नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो आप एनपीबीटी. कितना आ गया? 4,10,000. अब इसमें से क्या कर दो? माइनस, लेस टैक्स. चलो टैक्स माइनस कर. अब टैक्स कितना है बेटा? टैक्स, सीधा क्वेश्चन. टैक्स से रिलेटेड देख रहे हैं, यू कैन सी हियर, ये देखो, मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऑफ रुपीज 2 lakhs. मेक प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स ऑफ रुपीज व्हाट? 2 lakhs. तो मतलब इधर टैक्स आपको दिया है कितना बेटा? 2 lakhs का. हाउ मच? 2 lakhs. तो आ जाओ, तो टैक्स आपका आ गया बेटा 2 lakhs. प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया है 2 lakhs. चलो, तो 4,10,000 माइनस 2 लाख, तो कितना आ जाएगा? यस, 2,10,000. और यही हो गया आपका क्या? 2,10,000 इज व्हाट? दिस इज व्हाट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये हो गया अपना नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ठीक है, बराबर. दिस इज व्हाट नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया. चलो इसके बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया. देन क्या करेंगे? आपके पास प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस कुछ बचा हुआ है, तो वो एड अप कर दो. बराबर है, अगर बचा हुआ बैलेंस है तो देखते हैं प्रीवियस ईयर का कुछ ओपनिंग बैलेंस है क्या? कुछ बैलेंस है अपने पास प्रॉफिट का? सी हियर, यस हियर इट इज, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस. तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस अपने पास इतना है जो रिटेन अर्निंग्स है. बराबर है, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस अपने पास प्रीवियस ईयर का ये बैलेंस है 2 lakhs का. बराबर, तो चलो तो ये भी प्लस कर दो अपना. करंट ईयर की अर्निंग्स आ गई आपको, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 2,10,000 प्लस जो आपका प्रीवियस ईयर का आइटम है वो ऐड कर दो. ऐड क्या? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस. बराबर है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन. बराबर, राइट. या फिर आप डायरेक्टली ऐसा लिख लो ना, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन. राइट, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन. चलो कितना है पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन? 2 lakhs. 2 lakhs है पीएनएल क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 lakhs है. इट मींस टोटल प्रॉफिट अवेलेबल कितना हो गया आपके पास? ठीक है, जो आएगा वो प्लस कर दिया आपने लास्ट ईयर का भी प्रॉफिट. ये करंट ईयर का अर्निंग्स था आपका, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,10,000 प्लस
लास्ट ईयर का जो बैलेंस है 2 लाख वो एडअप कर दिया तो आपको मिल गया यस 4,10,000। तो ये आपका आ गया 4,10,000। सो आप इसको क्या बोलोगे? टोटल प्रॉफिट अवेलेबल। क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर appropriation. So this is what your total profit available for appropriation, that is 4,10,000. अब बेटा टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन तो आ गया आपको, राइट? अब इसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस कर दो। एप्रोप्रिएशन मतलब क्या? कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, डिविडेंड है, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं अपने क्वेश्चन में। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी नहीं है, डिविडेंड पेड भी नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन है आपका, ये जो टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन दिया है इधर, बराबर है, दिया है ना, टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन, वही आपका फाइनल आंसर हो गया। दैट इज व्हाट योर फाइनल आंसर। खत्म। कि आपने अरेंज किया तो आपको 4,10,000 का आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। मतलब ये आपका एक तरह से क्या हो गया? दिस इज व्हाट रिटेन अर्निंग्स हो गया। क्या हो गया? दिस इज व्हाट योर रिटेन अर्निंग्स। बराबर है? क्या हो गया बेटा? ये आपका रिटेन अर्निंग्स हो गया। ठीक है, तो ये टोटल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन दैट इज रिटेन अर्निंग्स हो गया आपका। ठीक है, बराबर है, यही आपका रिटेन अर्निंग्स हो गया। जो रिटेन अर्निंग्स हमको किधर दिखाना है? ये रिटेन अर्निंग्स आपको बैलेंस शीट में लेके जाना, वो बैलेंस शीट में शो करना। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? ट्रायल बैलेंस दिया है, दिख रहा है ना? ये क्वेश्चन में आपको सब ट्रायल बैलेंस दिया है, उसके हिसाब से आपने पुट कर दिया, मालूम पड़ा? ठीक है, ये सब, ये जनरल रिजर्व सब एडजस्टेड है ट्रायल बैलेंस में, राइट है। अब अपने को जो प्रॉफिट आया, रिटेन अर्निंग्स आया, वो रिटेन अर्निंग्स हम लोग किधर पुट कर देंगे? बैलेंस शीट में, रिजर्व एंड सरप्लस में। दैट्स इट, कि ये भाई ये इतना रिटेन अर्निंग्स है, राइट है, इतना रिटेन अर्निंग्स आपका है। हो गया ना? ओके, चलो, तो फाइनली अपना रिटर्न अर्निंग्स आ गया 4,10,000, जो कि अपने को बैलेंस शीट में शो कर देना है। बैलेंस शीट में हम लोग जो पीएनएल अकाउंट दिखाते ना, पीएनएल अकाउंट उधर दिखा देना। तो चलो नाउ द बैलेंस शीट, आ जाओ। बैलेंस शीट फॉर्मेट बना लो पहले। क्या लिखना है अपने को? वर्टिकल बैलेंस शीट। क्या है बेटा? ये कंपनी वही है, सेम, गुड लक लिमिटेड। अभी आपने स्टार्टिंग में लिख दिया तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैंने इधर लिख दिया है, तो नो नीड टू राइट अगेन। सिर्फ वर्टिकल बैलेंस शीट लिखना, वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड, क्या है बेटा? 31st March 2017। वर्टिकल बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2017। फर्स्ट आपका हो गया नंबर, देन पर्टिकुलर्स, रुपीस, रुपीस। ठीक है, चलो द वेरी फर्स्ट आ जाओ। क्या स्टार्टिंग करोगे आप? किससे? सोर्सेज ऑफ फंड्स। फर्स्ट वन इज व्हाट? सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला क्या आएगा आपका बैलेंस शीट में? यू ऑल नो, सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला हो गया शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर्स फंड। अब उसमें क्या आ जाएगा? फर्स्ट शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल।
शेयर होल्डर फंड में सबसे पहला आ जाएगा शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में चलो आ जाओ, वेरी वन, फर्स्ट वन इन शेयर कैपिटल। आपके पास कौन सा शेयर दिया है क्वेश्चन में? इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल दिया, कुछ नहीं बोला, मतलब नॉर्मल सी बात है, इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि कंपनी कांट एग्जिस्ट विदाउट इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, या डायरेक्टली दिया है इक्विटी शेयर कैपिटल, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। तो इक्विटी शेयर कैपिटल फॉर्मेट याद रखो, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाना है आपको, क्लियर है? डायरेक्टली पहला क्या है? सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में फर्स्ट क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर यस शेयर कैपिटल। फिर शेयर कैपिटल में आपको दिखाना है आपका क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। गॉट इट? बराबर। तो शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दिखा देते हम। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिखा देते हैं, ठीक है? चलो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट देखा हमने, कितना था? 7 लाख ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास है 7 लाख, ठीक है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है नहीं, तो चलो अब सेकंड क्या आ जाएगा? ए के बाद बी आ जाएगा अपना रिजर्व एंड सरप्लस। बी इज व्हाट? बी इज व्हाट आर रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या है अपने पास? क्वेश्चन में क्या क्या दिया बेटा? सबसे पहला रिजर्व एंड सरप्लस में क्या दिया अपने को? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है? 3,20,000। जनरल रिजर्व है 3,20,000। फिर आपने देखो अभी पीएनएल निकाला ना, पीएनएल का बैलेंस, ये जो रिटर्न अर्निंग्स है याद रखना है, इसको और क्या बोलते हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस कैरिड डाउन। ये आपका ओपनिंग लास्ट ईयर का है, जो बचा हुआ बैलेंस था रिटर्न, और ये अभी जो आया वो करेंट ईयर का है रिटर्न अर्निंग्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है क्रेडिट बैलेंस कैरिड डाउन। गॉट इट? चल, जनरल रिजर्व हो गया 3,20,000। पीएनएल का बैलेंस कितना अपना? 4,10,000। प्रॉफिट एंड लॉस राइट है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस आपका कितना है? क्रेडिट बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है? ये आपका है बेटा कितना? 4,10,000, ठीक है? ये समझाने के लिए लिख दिया ब्रैकेट में क्रेडिट बैलेंस कैरिड डाउन। सो गेट द टोटल, 320 प्लस 4,10 कितना हो गया? 7,30,000, ठीक है? अभी बेटा फिक्टिशियस असेट्स भी है अपने पास, वो फिक्टिशियस असेट्स क्या करोगे आप? फिक्टिशियस असेट्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हियर, सो लेस फिक्टिशियस असेट्स। चलो, फिक्टिशियस असेट्स कितना है अपना, और है कौन सा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, तो इधर लिख देते हम लोग, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नॉट रिटर्न ऑफ, ठीक है? जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है वो रिटर्न ऑफ नहीं हुआ है, दैट इज व्हाट योर फिक्टिशियस असेट्स। कितना है बेटा फिक्टिशियस असेट्स आपके पास? यस 20,000, ठीक है? फिक्टिशियस असेट्स आपका है 20,000। 730 माइनस 20 कितना हो गया आपका? 7,10,000, ठीक है? तो याद रखना, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया आपका, जो भी रिजर्व्स है, फिर फिक्टिशियस असेट्स आपने माइनस किया, बराबर है? कितना आ गया? 710। अब बेटा आपका देखो इधर इक्विटी शेयर कैपिटल डन, बराबर? शेयर कैपिटल डन, रिजर्व एंड सरप्लस डन, दोनों का टोटल मार लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? नेटवर्थ।
बराबर है, जिसको आप ओन फंड्स बोलते हो। तो कितना आ गया 14,10,000। so this is what our own funds और नेटवर्थ। ये अपना हो गया बेटा क्या, ओन फंड्स और नेटवर्थ हो गया कितना 14,10,000। दिस इज व्हाट आर ओन फंड्स और नेटवर्थ। व्हाट इट, चलो हो गया सबका ओन फंड्स और नेटवर्थ डन। अब आ जाओ सेकेंडली, आ जाओ बेटा शेयर होल्डर फंड हो गया ना। अब शेयर होल्डर फंड के बाद क्या आएगा अपना, ये तो हो गया शेयर होल्डर फंड। अब आ जाएगा शेयर होल्डर फंड मतलब क्या, ओनर्स फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब क्या, इसको क्या बोलते हो आप, ओनर्स फंड, याद रखना। चलो अभी सेकंड क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड तो हो गया, अब क्या आएगा लोन फंड। लोन फंड्स को और क्या बोलते हो, लोन फंड्स को बोरोड फंड भी बोलते हो, ओड फंड भी बोलते हो, OWED ओड फंड्स। तो फिलहाल हम एक ही लिखते हैं लोन फंड्स। चलो अब लोन फंड्स में आखिर क्या है, एक ही तो है वो 12.5% डिबेंचर्स। 12.5% डिबेंचर्स। चलो कितना है 12.5% डिबेंचर, दैट इज 4 लाख। ठीक है 12.5% डिबेंचर दैट इज हाउ मच 4 lakhs। ओके चलो हो गया, टोटल मार लो कितना हो रहा है 14 + 4 18,10,000। अब ये जो 18,10,000 आया दैट इज व्हाट योर कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको आप क्या बोलते हो टोटल फंड्स अवेलेबल या कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एक ही लिख देता हूं मैं इधर कैपिटल एम्प्लॉयड डायरेक्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड हाउ मच 18,10,000। So capital employed is what beta 18,10,000 that is total funds available। ये आपका क्या हो गया टोटल फंड्स अवेलेबल हो गया 18,10,000। नाउ अब इस टोटल फंड्स अवेलेबल को यूज करना है। सो आ जाओ नाउ सेम फॉर्मेट, चलो रोमन 2 दैट इज, अब फर्स्ट क्या था आपका सोर्सेज ऑफ फंड्स था, अब यूज करोगे तो क्या हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है चलो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहला द वेरी फर्स्ट फिक्स्ड असेट्स। ठीक है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहला हो गया फिक्स्ड असेट्स। अब फिक्स्ड असेट्स में अपने पास क्या क्या दिया था बेटा क्वेश्चन में, आ जाओ सी टू इट। ये देखो लैंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, करेक्ट है, और क्या है फर्नीचर। ये तीन अपने पास फिक्स्ड असेट है, दिख रहा है ना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। चलो so land and building, plant and machinery and what beta furniture। so fixed assets में first land and building, land and building first। ठीक है अमाउंट कितना दिया था 600। अब देखो इधर डायरेक्टली, अब आपके पास फिक्स्ड असेट्स है और सबका देखो डेप्रिसिएशन का प्रोविजन भी है। क्या है डेप्रिसिएशन प्रोविजन, दिख रहा है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन भी दिया है सबका। देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन सबका डेप्रिसिएशन का प्रोविजन इधर दिया है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन। तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन तो डिडक्ट कर दो ना, है कि नहीं, तो दिखा देते हम लोग। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, फर्स्ट अमाउंट कितना है 6 लाख है, लेस डेप्रिसिएशन स्पेसिफिकली सबका दिया आपको
मैं स्पेसिफिकली दिखा दे रहा हूँ इधर। डेप्रिसिएशन प्रोविजन कितना है 2 लाख, तो कितना आ गया, अच्छा 8 लाख है, ओके ये 8 लाख है, दिस इज व्हाट 8 लाख माइनस 2 लाख कितना हो गया बेटा 6 लाख। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या अपना प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी इज हाउ मच, वो 6 लाख है आपका, लेस कर दिया उसमें से डेप्रिसिएशन प्रोविजन, हाउ मच डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कितना है 1 लाख, कितना आ गया 5 लाख। देन नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर इज हाउ मच 3 लाख, और उसमें डेप्रिसिएशन का प्रोविजन कितना है, डेप्रिसिएशन प्रोविजन इज हाउ मच 80,000, माइनस किया कितना आ गया 2 लाख 20, यस, आप सबका प्लस कर दो, और तो कुछ है नहीं, बराबर। हाँ इसमें दिखा दे रहा है, ये फिक्स एसेट्स में क्या है आपका, इधर हेडिंग चाहिए तो डाल देना, टेंजिबल, ये टेंजिबल के अंदर, बिकॉज इनटेंजिबल तो वैसे भी नहीं है अपने पास, इनटेंजिबल इज नॉट गिवन, तो टेंजिबल के अंदर ये सब आ गया आपका। ठीक है, टोटल मार लो सबका, 6 + 5 + 220 कितना हो गया 13,20,000, दैट्स इट। ठीक है, चलो फिक्स एसेट्स के बाद क्या आ जाएगा अपना सेकंड वन, इन्वेस्टमेंट्स। चलो अब इन्वेस्टमेंट में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में आपके पास क्या दिया बेटा क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट में आपके पास सी गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, उसमें इन्वेस्टमेंट है, दिख रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, तो आ जाओ, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स, चलो कितना इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में 2,80,000, तो ये भी आ गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आ गया, फिर बचा गया अपना वर्किंग कैपिटल, आ जाओ, इन्वेस्टमेंट भी डन, देन आपका वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप, वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले आप क्या लिखते हो, करंट असेट्स, क्या बेटा, वर्किंग कैपिटल में सबसे पहले आ जाएगा करंट असेट्स। अब करंट असेट्स में भी सबसे फर्स्ट क्या रहेगा, ट्रेड रिसीवेबल, अब ट्रेड, अच्छा हाँ क्विक नॉन क्विक, देखो बोला तो नहीं है बट आ जाओ दिखा देते हैं अपना जो फॉर्मेट वाइज है। चलो करंट असेट में पहले क्विक, आ जाओ क्विक असेट, तो क्विक में अपने पास क्या क्या है, पहला ट्रेड रिसीवेबल्स है, चलो ट्रेड रिसीवेबल कितना है बेटा अपना 5 लाख, देन अपने पास क्या है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक क्या है आपका नॉन क्विक, ठीक है, और क्या है एडवांस टैक्स, तो मतलब क्विक में एक ही हो गया। अब सेकंड आ जाओ नॉन क्विक, नॉन क्विक असेट्स, नॉन क्विक असेट में आपके पास क्या है, स्टॉक है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, और आपके पास क्या है क्लोजिंग स्टॉक के साथ साथ एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स मतलब प्रीपेमेंट हो गया ना एक तरह से, तो ये दोनों क्या है आपके क्लोजिंग स्टॉक और एडवांस टैक्स नॉन क्विक है, तो स्टॉक कितना है 1,60,000, और ये कितना बेटा एडवांस टैक्स है आपका 2 लाख,
चलो सबका टोटल मार लो, क्विक और नॉन क्विक मिला के क्या हो गया, टोटल करंट असेट्स कितना आ गया अपना, ये देखो नॉन क्विक कितना है अपना टोटल 1,60,000 प्लस 2,00,000 मतलब 360, तो 5,00,000 और 360 मिला लो तो कितना हो गया अपना टोटल करंट असेट मिल जाएगा अपने, कितना 8,60,000, 8,60,000, इधर मैं हेडिंग डाल देता हूँ टोटल करंट असेट्स, ठीक है, टोटल करंट असेट हो गया 8,60,000। आ जाओ नेक्स्ट, सेम फॉर्मेट है, चलो अभी लेस क्या करोगे, लेस करना है आपको करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। अब करंट लाइबिलिटीज में भी सबसे पहला क्या आ गया, क्विक, करंट लाइबिलिटीज में सबसे पहला क्या आ गया बेटा आपका क्विक लाइबिलिटीज। क्विक में आपके पास क्या क्या है, ट्रेड पेबल्स था क्वेश्चन में, ट्रेड पेबल्स है, बराबर है, प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका, प्रोविजन फॉर टैक्स जो एडजस्टमेंट में दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स, और डिबेंचर इंटरेस्ट है क्योंकि पेमेंट नहीं हुआ है ना उसका, वो तो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया है, डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, डिबेंचर इंटरेस्ट व्हाट बेटा, आउटस्टैंडिंग। चलो तो ट्रेड पेबल्स अपना कितना है 4,00,000 और ये कितना है 2,00,000 और आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 50,000, बराबर है, बस यही है, नॉन क्विक है ही नहीं, बैंक ऑर्डर आप कुछ है ही नहीं, तो ये टोटल मार लो कितना आ गया आपका 6,50,000, दैट्स इट। अब करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो कितना आ गया 2,10,000, यही हो गया आपका वर्किंग कैपिटल, ठीक है, और बाद में टैली कर लो, तो टैली करोगे तो 1,18,10,000 आपका आंसर आ जाएगा, यही हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो टैली होना चाहिए। अब देख लो ये आपका टोटल फंड्स यूज्ड हो गया, दैट्स इट, और टैली हो गई।